बहुत तकलीफ़ होती है देखकर जो देश में हो रहा है महिलाओं के साथ में। ये कोई नया नहीं है जो आज हुआ है, हमेशा से होता आया है। और आखिर क्यों? कई बार मन में सवाल उठते हैं कि इसको ख़त्म करने का कौन सा तरीका है, हम किस तरह इसे बंद कर सकते हैं। क्या हम जुलूस निकाल कर, कैंडल मार्च करके या मदद मांगकर क्या इसको ख़त्म किया जा सकता है? तब मुझे लगा कि नहीं, ये इस तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए लड़कियों को मजबूत होना पड़ेगा, उन्हें अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। जब तक लड़के ये नहीं समझेंगे कि औरत ताकतवर है और वो कमज़ोर नहीं है, तब तक वो इसी तरीके का अपना शक्ति प्रदर्शन और ये हिंसा कुकृत्य करते रहेंगे। तो मैंने बहुत पहले जब देश में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी तब मैंने इस रचना को लिखा था, और आज भी ये रचना अपने मायनों में वही अर्थ पैदा करती है। तो सुनिए मेरी इस रचना को। इसका नाम है तुम याचक नहीं हो। हे द्रौपदी मत चीखो, याचक नहीं हो तुम। हे द्रौपदी मत चीखो, याचक नहीं हो तुम। तेरी विवशता की गाथा, तेरी विवशता की गाथा पता है उन्हें। भीम की गदा और अर्जुन की प्रत्यंजा का गर्व, भीम की गदा और अर्जुन की प्रत्यंजा का गर्व क्यों? केशों को बांध लो, बेड़ी के बल को बिखरने का दुस्साहस स्वयं ना करो। युद्ध सैनी स्वयं ना करो। वेदना, व्यथा और विषाद निरर्थक हैं। वेदना, व्यथा और विषाद निरर्थक हैं। विदीर्ण हुए उर का घाव किसके लिए? संघर्षशीलता की शक्ति और मुस्कुराने की विकल व्यवस्था नहीं। तुम दृश्या भोग्या नहीं हो, तुम दृश्या भोग्या नहीं हो। टीस, कसक और करहा, करुणाकुल हृदय का साक्षी कब तक? हे पांचाली दीपायमान पथ की प्रहरी, हे पांचाली दीपायमान पथ की प्रहरी। क्षमताओं का तरंगायमान समुंदर ही बस हृदय के भीतर रहने दो। क्षमताओं का तरंगायमान समुंदर ही बस हृदय के भीतर रहने दो। हे द्रौपदी मत चीखो, याचक नहीं हो तुम, याचक नहीं हो तुम। दोस्तों, बहुत टीस उठती है जब इस तरह की रचनाएं लिखी जाती हैं। बहुत विवश करती है कलम ये सब लिखने के लिए। अच्छा नहीं लगता ये सब लिखने में, लेकिन इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। औरत को याचक बनना छोड़ना होगा, अपनी शक्तियों को दिखाना होगा, मजबूत बनना होगा, क्योंकि पानी वहीं बढ़ता है जहाँ गड्ढा होता है, जहाँ कमज़ोर होता है वहीं ताकत का बार होता है। तो मैं सभी बहनों से, लड़कियों से, बेटियों से यही गुजारिश करूँगी कि वो कमज़ोर नहीं हैं, उन्हें कमज़ोर नहीं बनना है, उन्हें अपनी क्षमताओं का विकास करना है, डरना छोड़ना है उन्हें। दोस्तों, ये रचना मैंने पढ़ी है बहुत दुख के साथ में। अगर आपको मेरी रचनाएं अच्छी लगती हों और ज़रा भी दिल को छूती हों तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपको सामने लेकर आती रहूँगी और बहुत सारी ऐसी ही रचनाएं। मैं चाहती हूँ कि समाज बदले, एक अच्छी दिशा में जाए, सब बराबरी के हक से रहें, ये भेदभाव ख़त्म हो और लड़कियों के ऊपर ये अत्याचार बिल्कुल बंद हो जाए। इसके लिए हम सबको मिलकर हाथ आगे बढ़ाकर एक प्रयास करना होगा। अपने घरों से इसकी शुरुआत करनी होगी
और लड़कियों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें उसी तरीके की शिक्षा देनी होगी। चलिए दोस्तों, लड़कियों की शिक्षा की बात तो हमने कर ली, लेकिन हमें लड़कों की शिक्षा पे भी बहुत ध्यान देना है। उन्हें भी ये बात बतानी है कि तुम ताकतवर और लड़कियां कमज़ोर नहीं हो। चलिए विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई रचना के साथ में। तब तक राधे राधे।